Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about indirect oral investigation. In a previous lecture I taught you direct personal investigation. Topic: indirect oral investigation. In indirect oral investigation, like which informant obtained orally from people who are expected possess to necessary information, not from the persons regarding whom the information is needed. जैसे आपका जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में इसमें हमें जो है कह सकते हैं कि हमारा जो लार्ज एरिया कवर करती है और उसमें आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। और उसमें आप देखते हैं कि उसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो सिंपल होती है, इसमें आपका लैक ऑफ एक्यूरेसी, जैसे अगर हम इसमें देखते हैं कि पर्सन वाइज की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, डाउटफुल आपका कंक्लूजन होगा। जैसे आपका इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता है। आपकी इसमें जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है, इसमें जैसे आपका जो पीपल होता है हु इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्ट इज़ कॉल्ड द विटनेस। जैसे उसमें जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं विटनेस्ड। अब इसमें देखते हैं कि इस मेथड में जैसे हमारी जो कमेटी होती है जिसमें हमारा कमीशन अपॉइंटेड होता है, इसमें हमारी जो कमेटी होती है उसमें हमारा जो कमीशन अपॉइंटेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। अब इसमें जैसे हम एग्जांपल के थ्रू अगर इसमें बताना चाहें तो कह सकते हैं लाइक टू यू नो अबाउट ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, वन में टॉक टू देयर ट्रेड यूनियन लीडर rather than asking workers themselves। आप कह सकते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में जैसे आप जो है विच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन orally from the people who are expert in possess to necessary information not from the person regarding to whom the information needed। जैसे आपका जो पर्सन है उससे आप ओरल इन्फॉर्मेशन, ओरली आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, जो नेसेसरी होगा वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। और उसमें आप देखते हैं कि आपकी जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है इसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन जैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं पीपल फ्रॉम whom information from the people who are expressed to the process of necessary information and not from the persons regarding। अब इसमें आप देखते हैं इस मेथड के तो मीनिंग्स हो गई। अब इसमें हम इसकी सुइटेबिलिटी देखते हैं। अब इसमें इसकी जो सुइटेबिलिटी होगी कि क्या इसमें सुटेबल होता है, जैसे आपका जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लार्ज, इसका जो फील्ड इंक्वायरी होता है वेरी लार्ज होता है। द फील्ड इंक्वायरी इज लार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट कंटैक्ट विथ कंसर्न इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। जैसे इसमें आपका जो डायरेक्ट कंसर्न, आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट कंटैक्ट विथ कंसर्न इंफॉर्मेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। उसमें आप कह सकते हैं जो हमारा जैसे कंसर्न इंफॉर्मेंट होता है वो आपका इनकैपेबल होगा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में, उसको प्रॉब्लम्स होगी, या आप कह सकते हैं इनकैपेबिलिटी होगी, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि ड्यू टू इलिटरेसी आर इग्नोरेंस, या तो इग्नोर करेगा या तो उसको जैसे इलिटरेट होगा, लिटरेसी नहीं होगी, पढ़ा लिखा नहीं होगा,
तो वो जो है इनकैपेबल होगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, या वो जैसे इग्नोर करेगा, या तो इलिटरेट पर्सन होगा, इलिटरेट होगा तो इनकैपेबल होगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब इसमें देखेंगे कि जो आपकी इंक्वायरी होती है इसमें आपका कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ओनली स्पेशलिस्ट पीपल कैन बी डिटेल, इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो स्पेशलिस्ट होगा वही जो है आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है, अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो डिटेल को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसके बाद आपका इसमें आता है थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसकी जो मेरिट्स है, इसके मेरिट्स हम देखते हैं कि आपके जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की मेरिट होती है, पहले इसमें आपका कवर्स वाइड एरिया, कवर्स वाइड एरिया। ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड कवर्स टू लार्ज एरिया, जैसे इसमें हम देखते हैं कि आपकी जो ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फील्ड ऑफ इंक्वायरी इन लार्ज, जैसे अगर हमको बहुत ज़्यादा जैसे लार्ज एरिया की इंक्वायरी करना होगा तो उसमें हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड विच इज़ कवर टू लार्ज एरिया। नेक्स्ट इसमें कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे सिंस इट सेव्स लेबर टाइम एंड मनी, ये इसमें आपका लेबर को सेव करेगा, टाइम सेव होगा, मनी सेविंग हो, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। जैसे आपकी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड थी वो आपकी कॉस्टलियर थी, टाइम टेकिंग थी, बट आपकी जो ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड ये आपका टाइम टेकिंग नहीं होता है, इसमें आप टाइम ज़्यादा नहीं, टाइम एक्सपेंसिव नहीं होता है और उसमें कॉस्टलियर नहीं होती है। जैसे आपकी जो पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड की तरह कॉस्टलियर नहीं है, इसमें आपका टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव होती है, जैसे लेस टाइम एक्सपेंसिव, लेस मनी एक्सपेंसिव एंड लेस लेबर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आपका है सिंपल, इसमें आपकी जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है इसमें हम डाटा को सिंपली कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो डाटा होता है उसको हम रिलेटिवली जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपकी जैसे मीन्स वी आर कंपेयर बिटवीन डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। In indirect oral investigation method, this method is data collection is relatively simple and convenient. And next, expert opinion. Expert opinion. In this method, investigator can be seek expert opinion. डाटा कलेक्टेड आर रिलायबल, अगर इसमें हम डाटा का जो कलेक्शन होता है, अगर एक्सपर्ट के थ्रू हम डाटा का कलेक्शन करते हैं तो आपका जो डाटा होगा वो आपका रिलेवेंट डेटा का हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपके एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है, इसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में आपकी एक्सपर्ट की ओपिनियन हो, क्योंकि आपका जो डाटा का कलेक्शन होता है वो आपका एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए, जिसको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज हो, इसको क्वांटिटेटिव टूल्स का नॉलेज हो। अगर उसके पास इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं करेगा तो उसमें आपका रॉन्ग डाटा को कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड।
डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो इसमें आपका लैक ऑफ एक्यूरेसी, फर्स्ट पॉइंट लैक ऑफ एक्यूरेसी, lack of accuracy in indirect oral investigation method. There are lack of accuracy. Why? Because information obtained from the third party, means information obtained from the third party means witness, and not from the person directly connected to. There is possibilities of getting true information. In indirect oral investigation method, we are collect to data from the third person, so there are possibilities of not getting true information. जैसे इसमें आपका एक्यूरेसी नहीं होगा, मीन्स आपकी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो होती है उसमें लैक ऑफ एक्यूरेसी पाई जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं थर्ड पर्सन से, तो आपका जो डेटा हम थर्ड पर्सन से कलेक्ट करेंगे उसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग बायस्ड एज वेरियस एविडेंस। इसमें आप देखते हैं कि आपकी जो ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है इसमें पॉसिबिलिटी होती है, जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसमें आपका बायस्ड होगा, जैसे पक्षपातपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें आपका जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं ऑब्टेन में समटाइम्स भी इंटीग्रेटेड ऑफ विटनेस, जैसे हम किसी विटनेस के थ्रू जो है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वॉइसफुल होता है, इसमें पर्सनल वॉइस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट डाउटफुल कंक्लूजन, डाउटफुल कंक्लूजन, इसमें आपका देखेंगे कि आपकी जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है इसमें आपका डाउटफुल कंक्लूजन होता है, तो इसमें आप कह सकते हैं इट मे बी डाउटफुल ड्यू टू केयरलेसनेस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विद द विटनेस्ड। जैसे इसमें आपका डाउटफुल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका देखेंगे कि डाउटफुल जो हमारा कंक्लूजन होता है डाउटफुल होता है, क्योंकि उसमें हम लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें लैक ऑफ विटनेस होता है, तो इस वजह से आपका जो डेटा कलेक्शन होता है वो आपका डाउटफुल कलेक्शन होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके इनडायरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेथड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। difference between पर्सनल डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड।
इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। नाउ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसे इसमें देखेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। फर्स्ट वी आर comparison between direct personal investigation method and indirect oral investigation method on the coverage। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, जो आपकी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉलर एरियाज, ये आपकी स्मॉलर एरियाज को कवर करती। बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड कवर वाइड एरियाज। ये आप कह सकते हैं दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वाइड एरियाज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड द डेटा कलेक्टेड आर ओरिजिनल इन नेचर, बट इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड दिस मेथड लैक्स ऑफ ओरिजिनलिटी एज विटनेस्ड provide informations। On the basis of cost, direct personal investigation method is more costlier in terms of time, money and efforts, but indirect oral investigation method it is less costlier in terms of time, money एंड एफर्ट्स। जैसे आपकी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है और उसमें मनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। जैसे हमको एफर्ट लाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंस करना पड़ेगा, मनी एक्सपेंस करना पड़ेगा। बट आपके जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में इसमें जैसे हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर देखेंगे तो हमारा टाइम लेस कंज्यूम होगा और उसमें हमारा जो मनी बहुत, जैसे मनी जो है अगर हम कंपेयर करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से, आपका मनी इसमें कम जो है एक्सपेंस होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी, जैसे हम उसमें रिलायबिलिटी के बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपके देखेंगे इसमें in this method is more reliable as information is collected directly from the informant। इसमें आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। बट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में इसमें हम इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली जो है इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट नहीं करते, इसमें हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे विटनेसेस के थ्रू। तो ये आपकी इसमें डिफरेंसेस होते हैं। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट आपका है मेथड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल सोर्सेज एंड करेस्पॉन्डेंट्स। नेक्स्ट आर कॉरेस्पॉन्डेंट, लोकल सोर्सेज आर करेस्पॉन्डेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं जैसे इसकी जो मीनिंग्स होती है इस मेथड में, जैसे हम देखते हैं कि इसकी जो लोकल पर्सन्स होते हैं या आपका करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं। करेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स इन एरिया फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें आप इस मेथड के अकॉर्डिंग इसमें हम लोकल पर्सन या आपका जो करेस्पॉन्डेंट्स होता है उसको हम लोग अपॉइंट करते हैं। जैसे आपका डिफरेंट पार्ट की जो एरिया होती है वहाँ पे हम उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको जो है अपॉइंट करते हैं।
अब इसमें देखते हैं कि इस टाइप के जो उसमें पर्सन्स होते हैं, दे आर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे प्रेजेंट इन टू द इन्वेस्टिगेटर। तो इसमें ये पर्सन जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। दीज करेस्पॉन्डेंट्स आर ट्रेन टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो आपकी जो ये पर्सन होते हैं करेस्पॉन्डेंट्स से जो है, जैसे इसमें आपके ट्रेंड करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनसे हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर ट्रेंड करेस्पॉन्डेंट नहीं होंगे तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स इन दिस मेथड देयर आर लोकल correspondents are local persons or correspondents are appointed in different parts of the areas to be investigation. They collect information in their own way and present it to be investigator. These correspondents are trained to the correct information. आपके जो इस टाइप के जो उसमें correspondents होते हैं वो आपके trained correspondents होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर। जैसे आप देखते हैं रेडियोज़ होता है, रेडियो है, न्यूज़पेपर एजेंसीज जनरली ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्राइक्स, थिफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। आप उसमें देखें मीडिया में, जैसे रेडियो या न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगज़ीन हम लोग प्रिंट होती है, तो उसमें प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं। वेरियस एरिया में आप देखते हैं एरिया वाइज वहाँ पे प्रेस रिपोर्टर होते हैं। उनका वर्क होता है अपने एरिया के जो उसमें इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रिपोर्ट करना। जैसे एक्सीडेंट हुआ या थेफ्ट, चोरी हुआ या पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उनको जो है उसकी रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं, इट इज़ एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू गेट एस्टिमेट्स रिगार्डिंग क्रॉप्स, होलसेल प्राइस, इंडेक्स नंबर एंड अदर एरियाज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें आप देखते हैं कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे आप न्यूज़पेपर एजेंसी में देखते हैं प्राइवेट होते हैं, और उसमें कई जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जैसे गवर्नमेंट उनको जो है इस्टेब्लिश करती है, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनको एडॉप्ट करती है। अब इसमें हम सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें एरिया ऑफ इंक्वायरीज लॉर्ज, इसकी जो एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लार्ज, इसको हम इंफॉर्मेशन जैसे इस मेथड का यूज़ जो है लार्ज एरिया में कर सकते हैं, और उसमें आपकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। इन डाटा इज़ नॉट नेसेसरी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डाटा इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपके जो डाटा हों वो आपके एक्यूरेट डाटा हों। तो आप कहते हैं हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नेसेसरी। इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नेसेसरी नहीं होती है कि हम उसमें डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हाई डिग्री आपका एक्यूरेट होगा। और नेक्स्ट आपका रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूअस डाटा आर रिक्वायर्ड, इसमें आपका रेगुलर और कॉन्टीन्यूअस डाटा हम लोग जो है कलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे ये नहीं कि आपको ओल्ड डेटा उसमें जो है इंफॉर्मेशन ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी एक्सेट्रा। इसमें हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर थ्रू या टीवी चैनल के थ्रू। अब इसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। ये आपकी जो मेथड है इसकी मेरिट और डिमेरिट क्या होती हैं। इसकी मेरिट्स, अब इसमें देखेंगे आपकी
वाइड कवरेज, फर्स्ट मेरिट आपकी होती है वाइड कवरेज, और इसमें जैसे इट कवर्स वाइड एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये आपकी जो है वाइड एरिया को कवर करती है। अंडर एस्टिमेशन जो है ये आपके वाइड एरिया को कवर करेगी, और उसमें आप देखेंगे कि आपका इनएक्सपेंसिव होती है। ये मेथड आपकी इनएक्सपेंसिव मेथड होती है, मीन्स दिस मेथड इज कंपैरेटिवली चीपर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व, हैंस इट इज़ इकोनॉमिकल। ये आपकी मेथड जैसे इसमें देखेंगे चीपर इन टाइम्स ऑफ, जैसे इसमें देखेंगे आपका टर्म्स ऑफ टाइम आपके चीपर होती है, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व, हैंस इट इज़ इकोनॉमिकल। और उसमें आप देखेंगे थर्ड पॉइंट होता है रेगुलर इन्फॉर्मेशन। रेगुलर इन्फॉर्मेशन, इस मेथड में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो आपकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके लोकल सोर्सेज होते हैं या करस्पॉन्डेंट होते हैं, सप्लाइज रेगुलर इन्फॉर्मेशन सो कॉन्टीन्यूसली रिमेन्स इज मेंटेन, जिससे अगर रेगुलर इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी तो कॉन्टीन्यूटी इसमें मेंटेन होगी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, इसमें हम देखते हैं कि आपकी जो मेथड होती है ये सुटेबल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हमें करना है तो उसके लिए सुटेबल मेथड होती है। जैसे इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है रिकॉर्डिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन्स मार्केट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर प्राइस इज नीडेड। जैसे अगर हम उसमें आपकी जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, आप देखेंगे डिफरेंट ग्रेन मार्केट में जाएंगे तो उसके जो इंडेक्स नंबर जैसे उसके प्राइसेस हमको मिल जाएंगे। तो इसमें आप इस मेथड से सूटेबली, जैसे हम इसका हमारा जो पर्पज़ होता है लाइक स्पेशल पर्पज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन, अगर इसमें हम लोग जो है जैसे इस मेथड का यूज़ करते हैं कि उसमें हमारा कोई स्पेशल जैसे पर्पज़ होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना हो तो इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है आपकी जो करस्पॉन्डेंट या इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज मेथड होती है ये आपकी सूटेबल होती है। अब इसमें इसकी डिमेरिट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। डिमेरिट्स, अब इसमें पहले आपका है लैक ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लैक ऑफ एक्यूरेसी। इसमें आपकी लैक ऑफ एक्यूरेसी नहीं होती है। इन दिस मेथड गिव्स रफ एंड एप्रोप्रिएट रिजल्ट, द डाटा कलेक्टेड नॉट वेरी एक्यूरेट। इसमें आप वेरी एक्यूरेट डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें रफ एंड टफ डाटा को हम लोग जो है एक्यूरेट करते हैं। अब उसमें जैसे हम ओरिजिनलिटी का सेंस देखते हैं तो आपकी इसमें नो ओरिजिनलिटी, इन दिस मेथड यहाँ पे हम लोग जो ओरिजिनल डाटा कलेक्ट नहीं करें क्योंकि इसमें आपका ओरिजिनल डाटा आर नॉट ऑब्टेन ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट। इसमें हम लोग लैक, जैसे इसमें हम लोग डायरेक्ट जो है पर्सनल जैसे रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट नहीं करते हैं, जब हम डायरेक्ट जो है उसमें रिस्पोंडेंट से जो है पर्सनल कांटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है वाइस्ड। अब इसमें देखते हैं कि आपके जो डेटा कलेक्शन हम लोग कहते हैं, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम करस्पॉन्डेंट मेनी सफर ऑफ द लाइक पर्सनल वाइसनेस, इस करस्पॉन्डेंस में नॉट बी रिलायबल। तो इसमें आपके जो डेटा होते हैं वो आपके विश्वसनीय होती है, रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो सफ़र करते हैं इसमें पर्सनल वाइसनेसेस से।
तो इसमें आपको जो करस्पॉन्डेंट होगा मे नॉट बी रिलायबल, जो आपको करस्पॉन्डेंट होगा जो डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपको हो सकता है रिलायबल डाटा को प्रोवाइड ना करें। और नेक्स्ट आपका पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग। ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है। जैसे इसमें टाइम हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा, इसमें दे मे बी डिले एंड कलेक्शन डाटा बाय हिज मेथड इफ़ involves lot of time is collected data by the correspondent, means we are use a lot of time for the collection of data in this method। इसमें हम लोग जो है बहुत लार्ज टाइम का, जैसे हमारा देखते हैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो है एक्सपेंस होता है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा तो उसमें हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिले होगा इस मेथड का अगर हम यूज़ करेंगे। और लास्ट पॉइंट आपका है इसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर हम इसमें देखते हैं कि इस मेथड में जैसे आप सिंस डाटा आर कलेक्टेड बाई नंबर्स ऑफ लोकल पर्सन्स करस्पॉन्डेंट देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्शन। अगर हम किसी लोकल पर्सन से इसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा को ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो आपका करस्पॉन्डेंट होगा देयर इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन अगर हम करते हैं उसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगी, ऐसे एक समानता नहीं होगी डेटा को हम लोग जो कलेक्ट करेंगे। तो ये आपकी बैरियर्स जो है डिमेरिट्स थी। ओके, थैंक यू सो मच।